पाकिस्तान के फैसलाबाद में अथॉरिटीज ने चाइनीज नेशनलिस्ट और उनके लोकल पार्टनर्स के एक बड़े इंटरनेशनल साइबर स्कैम का पर्दाफाश किया है। ये सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं था, ये एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल फ्रॉड ऑपरेशन था जिसने अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स से लाखों की ठगी की, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल करके। सिंडिकेट ने खुद को टेक एंटरप्रेन्योर के रूप में दिखाया, लेकिन धोखे का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाया जो बॉर्डर्स के पार लोगों को टारगेट कर रहा था। एफआईए को यह कामयाबी विक्टिम्स की शिकायतों के बाद मिली, जिन्होंने जल्दी अमीर बनने के वादों में अपनी पूरी सेविंग गंवा दी थी। एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से एक ड्रामेटिक रेड हुई जिसने एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क को बेनकाब किया जो खुलेआम चल रहा था। गिरफ्तारियां एक बड़ी जीत हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी और फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज की निगरानी की अर्जेंट जरूरत को भी हाईलाइट करती हैं। इस स्कैम के दिल में एक क्लासिक पूंजी स्कीम थी जिसे डिजिटल एज के लिए मॉडर्नाइज किया गया था। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके सिंडिकेट ने हजारों लोगों को फेक एड्स और टेस्टिमोनियल्स से लुभाया, छोटे इन्वेस्टमेंट पर बड़े रिटर्न का वादा करके। विक्टिम्स को ट्रस्ट बनाने के लिए इनिशियल पेआउट मिले, फिर उन्हें और इन्वेस्ट करने और दूसरों को रिक्रूट करने के लिए उकसाया गया, जिससे स्कैम तेजी से बढ़ा। ऑपरेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। चाइनीज मास्टरमाइंड्स ने टेक और स्ट्रेटेजी को संभाला, जबकि पाकिस्तानी पार्टनर्स ने लॉजिस्टिक्स और रिक्रूटमेंट को मैनेज किया। 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों और 11 चाइनीज नेशनलिस्ट को अरेस्ट किया गया, जिससे एक सोफिस्टिकेटेड क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एंटरप्राइज का पता चला। इस स्कीम की वायरल नेचर ने विक्टिम्स को अनजाने में रिक्रूटर बना दिया, जिससे फ्रॉड तब तक फैलता रहा जब तक वह कोलैप्स नहीं हो गया। यह केस डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के खतरों के बारे में एक कड़ी चेतावनी है। एफआईए के साइबर क्राइम सर्किल ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में शिकायतों में एक पैटर्न देखा। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया, सस्पिशियस बैंक अकाउंट्स की निगरानी की और ऑपरेशन का बेस फैसलाबाद में एक किराए का घर ढूंढ निकाला। एक कोऑर्डिनेटेड रेड ने सस्पेक्ट्स को सरप्राइज कर दिया, जिससे एक हाईटेक कॉल सेंटर का पता चला जो लैपटॉप, फोन और सिम कार्ड से भरा हुआ था। 26 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 11 चाइनीज रिंग लीडर्स और 15 पाकिस्तानी अकम्पलिस शामिल थे। जब्त किए गए डिवाइसेस का फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है ताकि विक्टिम्स की पहचान की जा सके और चोरी किए गए फंड्स का पता लगाया जा सके। चाइनीज एम्बेसी को इन्फॉर्म किया गया, जिससे केस में एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन जुड़ गया। एफआईए की तेज कार्रवाई ने सिंडिकेट को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन जस्टिस और एसेट रिकवरी की लड़ाई जारी है। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान चाइना रिलेशंस में तनाव ला दिया है और फॉरेन नेशनलिस्ट और डिजिटल क्राइम की मॉनिटरिंग में कमियों को उजागर किया है। हालांकि एफआईए की कार्रवाई एक जीत है, लेकिन यह बेहतर साइबर डिफेंस और इंटर एजेंसी कोऑपरेशन की जरूरत को भी बताती है। असली विक्टिम्स हजारों आम नागरिक हैं जिन्होंने अपनी सेविंग गंवा दी, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अविश्वास गहरा गया। यह केस एक कड़ा सबक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कम रिस्क में गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करता है, तो यह शायद एक स्कैम है। पब्लिक अवेयरनेस और स्केप्टिसिज्म सबसे अच्छे डिफेंस हैं। कंपनीज को वेरीफाई करें, प्रेशर टैक्टिक्स से बचें और सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। डिजिटल एज नए अवसर लाती है, लेकिन नए खतरे भी। खुद को और अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्म रहना और कॉशियस रहना जरूरी है। याद रखें, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह सच नहीं है।